नीतीश कुमार अपने YouTube चैनल HK टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे MP पुलिस के लिखित टेस्ट के बारे में कि लिखित टेस्ट में किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक हमारे MP पुलिस के भाई जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनको अभी तक ये भी पता नहीं है कि किस किस विषय से कितने अंक का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही यदि किसी को ये पता भी है तो उनको ये भी पता नहीं है, जैसे कि गणित में मान के चलिए जो है गणित हमारा 20 नंबर का पूछा जाना है, तो उनको ये पता नहीं है कि अब मैथ में 44 चैप्टर करीब हमारे मैथ में पाए जाते हैं, उनमें से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो उसका भी आज हम खुलासा करेंगे इस वीडियो में। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम पहुंचते हैं MP पुलिस के मेन पैटर्न पर। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने MP पुलिस का रिटन एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस। तो दोस्तों, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान दोनों मिलाकर 40 अंक के पूछे जाएंगे। यानी 40 अंक के पूछे जाएंगे का मतलब है कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 अंक के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का होगा। दूसरे नंबर पर 12 नंबर पर लिखा हुआ बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि का सीधा सा अर्थ है कि प्रॉपर रीजनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट आपके रीजनिंग के ही हैं, उसके जो है उसको बदल के किसी दूसरे तरीके से लिखा गया है। हालांकि यह केवल रीजनिंग ही है। आप रीजनिंग की तैयारी करेंगे, उसी के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे दोनों। तो ये 30 अंक के होंगे, यानी 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 7 नंबर पर लिखा गया है विज्ञान एवं सरल अंकगणित। तो साइंस और अंकगणित, तो इसका एकदम क्लियर है कि साइंस जो है 30 नंबर की पूछी जाएगी और अंकगणित जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस डाउट से क्लियर रहें। और दोस्तों, जो 12 नंबर पर बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि लिखा गया है, दोस्तों ये 30 अंक का है, तो रीजनिंग 30 अंक की यहाँ हो जाती है। और जो आ लिखा गया है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान तो अपना जीके हो जाता है, लेकिन तार्किक ज्ञान जो है वो रीजनिंग के तहत आ जाता है। तो 10 नंबर का तार्किक ज्ञान और 30 नंबर की रीजनिंग रहेगी। टोटल ये दोनों मिला के 40 नंबर के हैं। तो दोस्तों, यदि रीजनिंग की बात करें तो 30 नंबर की रीजनिंग जो है बाखंड में है और 10 नंबर की रीजनिंग आ में है, यानी टोटल 40 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो जो हमारे भाई लोग जो है MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि फिजूल में तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। यदि हमें उस चीज़ का पता नहीं है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, तो हम तैयारी कैसे करेंगे। अब दोस्तों, ये तो हो गया एक नॉर्मल मैटर सिलेबस जो सभी को पता है। अधिकांशतः सभी लोगों की नज़र इस पे पड़ जाती है, जिसकी नहीं पड़ी है उसके लिए ये सामने है। अब दोस्तों, रहा मेन प्रॉपर जो है, जो हमें अंदर का पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा गया है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से हमारे पास क्या क्या पूछा जाएगा, और रीजनिंग से क्या क्या पूछा जाएगा, और विज्ञान से क्या क्या पूछा जाएगा, और अंकगणित से क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम पहुँचते हैं। इसके लिए हम जो है वेबसाइट से ओपन करते हैं, क्रोम पर जाते हैं, इसको टैप करें, इसमें एक नया टैब खोलें। मेरे पास ऑलरेडी लिंक है, ये लिंक मैं आपके लिए भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से ये लिंक खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिंक हमारे सामने खुल चुकी है। अब हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या आएगा। ये है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान में जो चैप्टर दिए गए हैं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। भारत में प्रसिद्ध स्थान, किताबें और लेखक, यानी किताब और लेखक उनके बारे में पूछा जाएगा, किस किताब के कौन लेखक हैं। विज्ञान और नवाचार के बारे में पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कहा कि जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। इसी प्रकार संगीत और साहित्य से भी सवाल उठाए जाएंगे। प्रसिद्ध स्थान, राष्ट्रीय नृत्य, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल, संगीत, वाद्य यंत्र, इस प्रकार से आप देखते जाएंगे। भारत का भूगोल, और आप देखते जाएं। मैं हर किसी को बोल नहीं सकता, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं, आप देखते जाएं। तो ये विश्व संगठन तक जो है सामान्य ज्ञान यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इन चैप्टरों में से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब आते हैं हम रीजनिंग।
जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं, या बौद्धिक क्षमता या मानसिक अभिरुचि जो उसमें लिखा गया है पैटर्न में, तो उसके अंतर्गत पूछा जाएगा। मौखिक तर्क से पूछा जाएगा। रक्त संबंध आप जानते ही होंगे, उन्होंने कहा माता के पिता के भाई बहन बेटा किसका होगा, तो ये जो है रक्त संबंध में। कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आप जानते होंगे। अभिकथन और तर्क जानते होंगे। अंक गणितीय तर्क भी कुछ पूछे जाएंगे। गणित का संचालन, वेन डायग्राम, ये डायग्राम वही है कुत्ता बिल्ली वाले सवाल। इसके बाद दिशा निर्देश, पात्रता और ध्यान दे लें, इसमें और भी सारे हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। चाहे तो वेबसाइट से मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आप खोल भी सकते हैं इस वेबसाइट को, लेकिन नोट करना तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो दोस्तों इनको मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। इसके बाद जो है फिर मैथमेटिक्स पर आ जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल औसत से पूछे जाएंगे, सरल समीकरण से पूछे जाएंगे, संख्या और युग, पाइप्स और जो है सिस्टम्स, मिश्रण, नंबरों पर समस्या, ये जो है सरलीकरण, अनुमोदन, आप ध्यान देते जाएं। साधारण व्यास समझो जो है सभी नोट कर लें। ये मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। अब दोस्तों क्षेत्र मिति तक जो है एमपी पुलिस के सारे चैप्टर हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जो कि विज्ञान और सरल अंक गणित लिखा गया था। विज्ञान 20 नंबर की पूछी जानी है। गति के नियम, इकाइयों और माप, इनके अंतर्गत ये जो चैप्टरों के नाम हैं, इन चैप्टरों के तहत जो है आपसे पूछे जाएंगे, आप ध्यान दें। नाभिक, एक प्लेन में मोशन, ये मैं धीरे धीरे इसीलिए स्लाइड कर रहा हूँ कि आप इनको जो है नोट करते जाएं। ये जो पी ब्लॉक, तत्व समूह, धातु विज्ञान के सामान्य सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे चारों विषय हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है इस तरीके से हमारे जो है सभी विषय कंप्लीट हो जाते हैं। अतः मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। जो मैंने वीडियो में बताने की कोशिश की है वो आप तक पहुंचा होगा। यदि नहीं पहुंची हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट करें। यदि अच्छा भी लगा आपको मेरा वीडियो तो एक बार ज़रूर बताएं कि सर आपने जो है एकदम क्लियर बोला है और मुझे क्लियर समझ में आया है, ताकि मैं भी अपने आप को अच्छा फील कर सकूं कि हाँ मैं जो है आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ।